भारत की करोड़ों जनता महंगाई की मार झेल रही है, उससे राहत के लिए इस बजट में क्या होगा, इसकी ओर सबका ध्यान जाएगा। किसानों की एमएसपी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। उनकी एमएसपी को बढ़ाने के लिए बजट में क्या है, इसको देखना होगा। भारत की सेना को आपने 4 साल के ठेके पर रख दिया। अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया। आपके खुद के घटक दल कह रहे हैं कि अग्निवीर वापस लो। उस अग्निवीर योजना को वापस लेकर सेना की भर्ती पुरानी स्थिति में 17 वर्षों के लिए जैसे पहले होती थी वैसे बहाल किया जा रहा है और उसके लिए बजट निर्धारित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी ओर नौजवानों की निगाह होगी। तो युवाओं का रोजगार, किसानों की एमएसपी, देश की जनता को महंगाई से राहत, ये बड़े मुद्दे होंगे जिसकी ओर इस बजट में लोगों की अपेक्षा है और वो अपना ध्यान देंगे। व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है, उसको आप क्या राहत देने जा रहे हैं? क्योंकि जीएसटी की मार दो तरफा पड़ती है, एक तरफ व्यापारी को पड़ती है और दूसरी तरफ उपभोक्ता को पड़ती है। जितना आप टैक्स बढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिरकर जनता के ऊपर आता है और महंगाई बढ़ती है। तो इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी ओर हम सबका ध्यान रहेगा। क्या आता है बजट में, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है, दिल्ली का बजट तो मैं अभी से लीक कर सकता हूं। दिल्ली को पिछले 9 साल से 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई, इसका बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से। लाखों करोड़ का टैक्स दिल्ली की जनता देती है केंद्र सरकार को और बदले में हमको पिछले 9 साल से 325 करोड़ रुपए मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा है। और आज के बजट को मैं अभी लीक कर सकता हूं, आप देखिएगा बजट आएगा 325 करोड़ से ज्यादा हमें मिलने वाला नहीं है। पंजाब की हालत यही है, 8000 करोड़ रुपए अलग अलग डेवलपमेंट के विकास की योजनाओं का इन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो ये सारे विषय हैं, इसको हम लोग देखते हैं बजट में आज क्या सामने आता है। इकोनॉमिक सर्वे कल आया है, उसको आप लोगों ने देखा ही होगा। अब बताइए, ये भाजपाई नौटंकी करते हैं, कहते हैं चीन के सामानों का बहिष्कार करो, चीन के सामानों का बहिष्कार करो। यहां तो स्टोर तोड़ते हैं सैमसंग का, और इनके जो आका बैठे हुए हैं ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो चीन जो हमारी भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, वो चीन जिसने गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत ली, वो चीन जो लगातार घुसपैठ कर रहा है भारत की सीमा में, उस चीन के साथ 68% आयात बढ़ाया है। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि आप उस देश के साथ आयात बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, जो हमारे देश की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की खोखली राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रदर्शित करता है। संजय जी, इस बजट में आप लोगों ने क्या ये उम्मीद की है कि चुनाव से पहले आप लोगों ने कहा था कि लोग परेशान हैं, टैक्स बहुत लगाए गए, इनकम टैक्स में रिबेट की डिमांड कुछ मैंने सारी चीजों की बात कही। कर्मचारियों को हमेशा उम्मीद होती है कि उनका टैक्स स्लैब बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को, आम आदमी को, इस देश के करोड़ों लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि महंगाई से कैसे राहत मिलेगी। ओपीएस का मामला इतना पुराना चल ही रहा है, उसके लिए आप देखते हैं लाखों कर्मचारी सड़क पे आते हैं। तो आप इन बिंदुओं पे क्या कर रहे हैं? एमएसपी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, रोजगार का सवाल है। उसको कैसे ये बजट एड्रेस करता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग जाएंगे और जो अभी इस सेशन में मुद्दे इंडिया गठबंधन को उठाने हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी।